वैसे तो मुझे बोलना नहीं आता है, जैसे अभी सर कहे ना, किताब में पढ़ते हैं लेकिन बोलना नहीं आता है, तो हमें भी बोलना नहीं आता है। तो सबसे पहले दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक तो सर जैसे मोटिवेशन किए हैं, आपको काउंसलिंग की है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अब इसके बाद आता है आपका, हमारे आई हुई है लखनऊ से मैम और सर ने आपको स्पीच दिया है, तो मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं। सबसे पहला चीज तो यह है कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनने में मजा आता है ना, और वो कहानी ऐसा नहीं है कि बनाई गई है या गढ़ी गई है, वो सच्ची कहानी है। उन्होंने खुद उस चीज को कहा है, उसी चीज को मैं कह रहा हूं थोड़े में ही। कितने लोग अरुणिमा सिन्हा को जानते हैं? नाम सुने होंगे। कितने लोग सुने हैं अरुणिमा? कितने लोग सुने हैं? कोई नहीं सुना है? जीके कमजोर है इसका मतलब। हाँ, क्या जानते हो तुम लोग, बताओ। क्या कुछ तो सुने होंगे, चलो कोई बात नहीं है। अरुणिमा सिन्हा एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी महिला है जो पहले वॉलीबॉल खेलती थी। 2000 में उनके साथ एक घटना घटित हुई थी। घटना यह थी कि वो ट्रेन से जा रही थी, किसी कारणवश अपराधियों से उनकी भिड़ंत होती है, उनका चैन वगैरह छींटते हैं, ट्रेन के नीचे फेंक देते हैं, और उस ट्रेन हादसे में उनका पैर कट जाता है। एक पैर, दूसरा पैर टूट जाता है, कमर भी टूट जाती है। पूरे रात भर वो ट्रैक के बीचों में पड़ी रहती हैं, और तमाम ट्रेनें आती जाती हैं, गुजरती जाती हैं, और रात भर उनका कितना खून निकला होगा। एक पैर कट के अलग हो गया, और दूसरा जो है पैर टूटा हुआ, कमर टूटा हुआ। और स्टेशन पे आप सब देखे होंगे कि बड़े बड़े चूहे होते हैं, वो उनके पैर को कुतर रहा था। सुबह गांव वाले ने देखा, उनको हॉस्पिटलाइज किया। बरेली हॉस्पिटल में यह दशा थी कि इतना खून कम था, उनके पास जो है इलाज करने की व्यवस्थाएं नहीं थी। वहां के फार्मासिस्ट डॉक्टर खुद ब्लड दिए और उनका पैर काट के अलग किए। उसके बाद मैं साइड में बोल रहा हूं, लखनऊ में गई, फिर एम्स में भर्ती रही 4-6 महीने। उसी बीच पेपर में भी निकलता रहा है, जो न्यूज वाले आजकल करते हैं, सुसाइड करने गई थी, कोई कुछ कह रहा है। मतलब विभिन्न प्रकार के अपने अपने लोग मनगढ़ंत कहानियां कर रहे थे। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, ये अरुणिमा जो आपके आदर्श मानो उनको, जिन्होंने अपना खुद वक्तव्य दिया है, मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं। उन्होंने खंडन किया। 6 महीने जब वो लेटी रही तो उनके दिमाग में एक चीज आया कि अब मैं छोटा मोटा काम नहीं करूंगी, एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। सोच लो, अगर आप सब लोगों की 10 सीढ़ियां 20 सीढ़ियां चढ़नी होती, थकान लग जाती है। थकान क्या लग जाती है कि हमारे अंदर एक मन में है कि मुझसे नहीं होगा। पहली चीज मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं ऐसा कर बैठता। बहाने तमाम प्रकार के, आप भी बहाने करते हो, मैं भी करता हूं, सब करते हैं। उनके अंदर एक चीज आया, खुद सोचिए, जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो और उसको सब लोग कहें सुसाइड कर रही थी, अगर उसकी जो हिम्मत थी लगभग टूट जाती है। अगर कोई कह दे अरे तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, 50 बार कह दे, तो वैसे भी वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन वो कही कि नहीं, मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, मुझे चढ़ना है तो चढ़ना। एक पैर कटा हुआ है, जिसमें वो आर्टिफिशियल पैर लगा हुआ है, दूसरा टूटा हुआ है, उसमें भी रात पड़े हुए हैं, कमर पे भी रात पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा ना, मैं तो एवरेस्ट पे चढ़ूंगी तो चढ़ूंगी। ये क्या है? दृढ़ संकल्प। जैसे सब बताए, मैडम ने बताया कि एक टारगेट बना लीजिए, लेकिन टारगेट तो आपने बना लिया, एम्स बना लिया, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? इच्छा शक्ति नहीं है। आप खुद इच्छा शक्ति हो, कोई बाहरी नहीं है। वो जो है एक संकल्पित हुई, उनके घर वाले मना किए, गांव समाज तमाम लोग मना किए कि अरे ऐसा कर पाओगी। लोग तो पत्थर पे, पहाड़ पे दर्शन करने जाते हैं, वैष्णो देवी
पूरा हष्ट पुष्ट होने के बाद संसाधन की व्यवस्था करते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पैदल नहीं चल पाऊंगा। और आपका पैर जहां पर -40-50 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में हम सब लोग जो है ठिठुरने लगते हैं। कैसे चढ़ोगे? आपसे नहीं होगा। लेकिन वह लेडीज, वह औरत, वह जो है मतलब जिसको आदर्श मानना चाहिए आप सब लोगों के लिए, वह एवरेस्ट पे चढ़ी, वहां तिरंगा फहराई। जरूरी यह है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कर ली, उसके अंदर जो शक्ति थी, जब एक पैर से कटा हुआ, आर्टिफिशियल पैर से लगा हुआ, कमर टूटा हुआ एक लेडीज काम कर सकती है, तो आप सब क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? लेकिन जब तक हम ये बहाने बताएंगे कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला, कल से करूंगा, होता नहीं, आज से नहीं पढ़ेंगे कल से करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। आप ही मोटिवेशन हो, आपके अंदर जो विल पावर है, जो आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जब ये संकल्पित कर लोगे कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं है। जैसे आईएएस तैयारी कर सीपीएससी करेंगी, अरे लोग कहते नहीं है कि सीट तो 50 है, 50 लाख लोग भरे हुए हैं, आप उसको क्यों देखते हो? 50 में से एक मेरी है, बाकी भाड़ में जाए। 50 से एक मेरी है, 49 चाहे कोई ले जाए, हमसे उससे मतलब नहीं है। ये जब इच्छा शक्ति होगी, मुझे एक से मतलब है, मुझे फर्स्ट से मतलब है। अभी जैसे कुश्ती और कबड्डी खेल के आए हैं, वहां थर्ड और फोर्थ की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट की वैल्यू है। मैं एक बार आपको वाक्य बताता हूं। मैं सर्वोदय इंटर कॉलेज लंगवा में पढ़ता था। ऐसे स्कूल गया नॉर्मली यूनिफॉर्म पहनकर, पता लगा कि डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, पीटी मास्टर हमको लेके चले गए, चलिए। अब हम तो चले गए, ना तो ट्रैक सूट, ना तो स्पाइक, ना तो कुछ, कोई संसाधन लेके नहीं गए। अब मेरा गेम हाई जंप, तीसरे दिन था, 3 दिन मैं ऐसे घूम रहा हूं, कपड़े गंदे, यूनिफॉर्म 2 दिन वैसे पहना था, 2 दिन और पहन लिया, एकदम गंदे हो गए। सब लोग ये कहते थे कौन है ये। लेकिन जब गेम शुरू हुआ हमारा तीसरे दिन, जब मैं फर्स्ट प्लेस दिया, तो सारे लोग मेरे पीछे, सर बताइए कैसे आप जंप करते हो? पहचान आपकी उसी चीज की है। फैशन, जैसे सर कह रहे थे ना कि हम कपड़े फैशन जूता में आ जाते हैं ना, जिस दिन आप कामयाब होगे और जो पहनोगे वही आपका फैशन हो जाएगा, वही आपको फॉलो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा जरूरी है कि विल पावर। जब एक पैर से, बिना पैर की लेडीज और दूसरा पैर टूटा हुआ, कमर भी टूटी हुई, अगर वो एवरेस्ट पे चढ़ सकती है, तो आप भी वो काम कर सकते हो। इसलिए जो भी चीज चुनो, जो भी अपना प्रोफेशनल चुनो, चाहे खेल हो, चाहे जंप हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आर्काटिक हो, चाहे जो भी चीजें हैं, चाहे जो भी है मैडम, जो भी चीजें हो, सारा चीज अपना एक चीज बनाइए और उस पर एक संकल्पित हो जाइए, मुझे करना है तो करना है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और आप ये भी समझ लीजिए, 14 से लेकर 21 साल ही बेहतर है, जिसमें जुनून होता है। जो भी काम करेगा उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जुनून खत्म हो जाता है। जो 14 से 21 का जुनून है, आप जितने ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ते हुए व्यक्ति को देखोगे, जितने भी लोग हैं, चाइना के देखो अक्सर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, उम्र पूछोगे तो 16 साल, 17 साल, 18 साल। रिकॉर्ड तोड़ने वाले की उम्र भी जो है 21 साल से ज्यादा नहीं होती है मैक्सिमम। ये उम्र आपका उपयोगी है। इसी के साथ मैं एक, क्या कहते हैं, शायरी कहते हैं, चाहे जो भी कहते हो, आप जो भी समझे, उसी के साथ मैं अपनी बारी का विराम दूंगा। बस इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। जिस तिरंगे को सींचा था जवानों ने खून से, उस तिरंगे को अपने सीने से लगाए रखना। थैंक यू।